सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन पर आधारित संघर्षों की चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। साथियों, माँ बीमार पड़ी, इलाज करने कोई वैद्य उनके यहाँ नहीं आता है, जिस कारण उनकी माँ का देहांत हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पढ़ने में बहुत तेज़ थे। घर से स्कूल दूर था। वे सवेरे घर से निकल जाते और शाम को लौटते थे। खूब मन लगाकर पढ़ते थे। पहली कक्षा से वे 5वीं में आ गए। पूरे स्कूल में उन्होंने नाम कमा लिया। पिता जब उनके स्कूल जाते तो जो दोस्त हेडमास्टर भीमराव की बड़ी तारीफ़ करते। पिता को बहुत अच्छा लगता। घर लौट कर वे भीम की माँ को बताते तो भीमा बाई की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वे कहती, किसी ने सच ही कहा है दाता, तेरे घर देर तो है अंधेर नहीं है। भीमराव के भविष्य के बारे में सुनहरे सपने देखते देखते भीमा बाई एक दिन बीमार पड़ गई। जब वे बीमार हुई तो रामजी राव चिंतित हो उठे। उनके मनोबल पर तो पूरी गृहस्थी और उनकी मेहनत पर चल रही थी। उन्होंने बड़ी देखभाल की, बहुत भाग दौड़ की, परंतु सब बेकार गई। उन्हें ऐसे वैद्य की ज़रूरत थी जो उनके रोग को समझ सके और उन्हें अच्छी दवा देकर रोग के चंगुल से निकाल सके, परंतु उनके घर आने के लिए कोई वैद्य तैयार नहीं हुआ। सभी अच्छे वैद्य ऊंची जाति के थे। एक महार के घर भला वे कैसे आ सकते थे? उनका तो धर्म भ्रष्ट हो जाता। वैद्य अपना धर्म बचा रहे और सही दवा के अभाव में भीमा बाई का जीवन चला गया। वे मृत्यु की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गईं। माँ की मृत्यु पर भीमराव बहुत रोए। भीमराव भूख के बहुत कच्चे थे। माँ इस बात का बहुत ख्याल रखती थी कि उनका बेटा भूखा न रहे। वही माँ जब अपने बच्चे को रोता बिलखता छोड़कर चली गई तो भीमराव ने कई दिन तक रोटी को हाथ नहीं लगाए। पिता ने बहुत समझाया, बेटा तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो तुम्हारी माँ के सपनों का क्या होगा? तुम नहीं जानते तुम्हारी माँ की आँखों में तुम्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए कितने सपने थे। बेटा उठो, खाना खाओ और पढ़ाई में लग जाओ, वे सपने तुम्हें पूरे करने। भीमराव ने पिता के चेहरे की तरफ देखा और रो पड़े। पिता ने पुत्र को गले में से लगा लिया। अगले दिन से भीमराव नियमित स्कूल जाने लगे। माँ की आंखों के सपने अब उनके दिल में थे। माँ के लाडले भीमराव अब बिना खाना साथ लिए स्कूल जाने लगे। 11-12 साल के बच्चे ने निश्चय किया कि खाना मिले या ना मिले, पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हेडमास्टर ब्राह्मण थे। अछूतों के प्रति सामाजिक व्यवहार के सामने विवश थे, परंतु भीम को भूखा देखा तो उन्हें दया आ गई। उसके लिए दोपहर की रोटी का इंतजाम उन्होंने स्वयं किया। जब सब बच्चे दोपहर का भोजन करने बैठते तो वे एक कोने में सब्जी भीमराव के सामने रख देते और दूर से ही रोटी उसके हाथों में फेंक देते थे। सोचिए बंधु, ऐसी हालात थी। भीमराव अपनी भूख मिटा लेते थे। दूसरे लड़के जब हेडमास्टर को ऐसा करते देखे तो कानाफूसी करते। वे कहते, लगता है हेडमास्टर का दिमाग खराब हो गया है। ब्राह्मण होते हुए भी वे महार जात की अछूत लड़के को रोटी बनाकर खिलाते हैं। भीमराव लड़कों के मुंह से जब ऐसी बातें सुनते, अपने प्रति उनके चेहरे पर और आंखों में घृणा देखते तो सहम जाते। कभी कभी उन्हें बहुत गुस्सा आता, परंतु वे सब सह जाते। एक बार उनकी माँ ने उनके कान में कहा था, एक बात याद रखना बेटा, हम लोग महार जाति के हैं, अछूत हैं। तुम्हें समाज में बहुत अपमान सहना पड़ेगा, बड़ी घृणा झेलनी पड़ेगी। इस सब की परवाह न करना, किसी से उलझना नहीं। तुम्हें पढ़ना है,
बिना पढ़े कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। जब तुम बड़े आदमी बन जाओ तब समाज की इस गंदी रीत रिवाज को बदल डालना, यही मेरी इच्छा है। माँ तो नहीं रही, पर उनके ये शब्द भीमराव के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। जब जब उन्हें कोई घृणा की नज़र से देखता, तब तब कोई उनका अपमान करता, माँ मानो उनके कानों में कह देती, भटकना नहीं, सहते जाना, रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना। भीमराव वैसा ही करते। अपमान और घृणा सहते सहते उन्हें चुप रहने का आदत सी पड़ गई। अब कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, वे प्रायः चुप रहते थे और अपने काम में लगे रहते थे। साथियों, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी घृणा भरी जिंदगी स्कूली लाइफ से यह प्रेरणा का स्रोत बनती रही। इतना सब कुछ त्याग के बाद आज हमें जो सम्मान, इज्जत सब कुछ दिया, और इसके बाद भी अगर हम उन्हें न माने, उन्हें न समझें, तो हमसे बड़ा गद्दार, बेवफा कोई नहीं है। इसलिए लायक सपूत बने, अपने इस महान त्यागी पुरुष के अस्तित्व को बचाएं, इनके मान सम्मान और इनके द्वारा दिए गए हक अधिकार को बचाएंगे। यही हमारी सच्ची श्रद्धा है, और उनके माँ को सच्ची श्रद्धा है, जिन्होंने हमारे लिए इतना त्याग और समर्पण किया। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।